अप्रैल 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। प्रश्न बाबा ने किया, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, ऊंची अवस्था बनानी है तो नंबर 1, नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जब तक नष्टो मोहा नहीं बने हैं तब तक तपस्या कर नहीं सकते। नंबर 2, अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। नंबर 3, नींद को जीतने वाला बनना है। नंबर 4, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। बाबा ने कहा पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। नंबर 5, दैवी स्वभाव बनाना है, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। नंबर 6, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। नंबर 7, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। देखो बदल रहा संसार, बरसे शिव बाबा का प्यार। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। उन्हें तो कलयुग की हाहाकार दिखाई दे रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। गुप्त वेश में भगवान आकर के नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मनाभव। मन मनाभव का मंत्र सिखाकर याद करो मामेकम। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का बरसा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ये अमृत सभी को पिलाते चलो। तो खुशी जैसी कोई खुराक होती नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। बाबा ने कहा एक जन्म सफल कर लो, फिर तुम्हारे 21 जन्म अपने आप ही सफल हो जाएंगे। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों में सफल कर ले, सफल करे ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, तरल कर ले। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। कि जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी ये करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी ये है किसको बाप का
परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण तुमसे छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहते क्या रहना चाहिए? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट, ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाती हैं। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, कितनी दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी याद करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक मासुक होते हैं, वह एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका मासुक होता है। यहाँ ये बात नहीं, यहाँ तो तुम सभी एक मासुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहते हो। मासुक तू सभी का आशिक है, सारी दुनिया तू प्यार का समुंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तो बाबा ने कहा, बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस मासुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरण करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रदान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बेला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाए प्रभु मिलन। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे तो ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे तो ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप कहते, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नाव पुरानी साथी संभल के चलो तो, इस किनारे बहे दुख की धारा, उस किनारे बहे सुख की धार। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले
जाते हैं। तो डूबती कश्ती है सबकी, तिनके का कैसा सहारा। तो सारी दुनिया की जीवन रूपी नाव डूबी जा रही है। तो भक्ति क्या है? तिनका का सहारा। तो उससे पार उतर नहीं सकते। अब बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। ऑन गॉड फादरली सर्विस, बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते उनको महावीर कहा जाता है। बाबा ने कहा जो अच्छा पुरुषार्थ करते उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है, आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है, जो भी आत्माएं उन सभी का तख्त ये भ्रकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी दिल सिखलाते हैं। जब कोई, बाबा ने कहा जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाएँ पड़ती हैं तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कब चंचल नहीं होगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है। बाबा कहते ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है। अपनी गौंठ तो नशा चढ़े, तो काय की गौंठ, ज्ञान की गौंठ। तो अपनी मेहनत करनी है। चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता है। बाबा ने कहा ऐसे ही पद मिल नहीं जाता, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बाबा ने कहा ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मनाओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो।
ये आदत पड़ जाने से फिर कब किरमिल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश ये करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण, बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। अभी तुम कौन हो? ब्राह्मण, फिर तुम देवता बनने वाले हो। बाबा ने कहा इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। संगम युग को छोड़ा तो फिर पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। ये वंडरफुल है। बाबा ने कहा ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा कहते तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुँह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। बाप किसी के शरीर को कभी नहीं देखते। आत्माएं भी कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा को ही ज्ञान देना ये जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके तो देखो। श्री बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस करके तो देखो, तीर लगता है ना। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करके तो देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, किरमिलाई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा कितना सहज है। बाप जानते बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बधाईमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना। बाबा कह रहे ये अंत काल है ना। मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई बता ना सके। ये है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रदान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में नष्टो मुआ बनने की भी हिम्मत चाहिए। फट से नष्टो मुआ हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिलाए तो उनसे पूरा बरसा लेना है।
बाबा ने बच्चों को समझाया है चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत ज़रूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्टो मोह जरूर बनना पड़े, पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लब से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है, मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हरेक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है, मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाबा जानते कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने लिए बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है वह छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो मैल निकल जाए। बाप को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए। बाप याद ना आए, बाप की याद सताए। बाबा मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। कई बांदलियाँ बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर आती हैं। उनका जितना लब रहता उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती हैं। बाबा आपसे कब मिलेंगी, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा। ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेगी। ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है। सहन करना, 1-2 का कल्याण करना है। नंबर 2, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी डील करनी और करानी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा ने कहा, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान, अपनी विल पावर द्वारा हरेक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हरेक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक है, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की बिल की, उस बिल से ये कार्य चल रहा है। तुम्हारी शिक्षाओं से चल रहे हम बाबा। ऐसे फॉलो मदर फादर, ऐसे फॉलो फादर। अपने शक्तियों की बिल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को
दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। चमकती हुई मणि के समान हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव जो परम धाम के रहने वाले हैं, वह भी अमर अजर और अविनाशी है। मुझ आत्मा का वास्तविक घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग होती हुई अपने आप में हल्कापन महसूस कर रही हूँ। चली जा रही हूँ। अपने आप को देखें बिल्कुल अति सूक्ष्म लाइट रूप में। देखें मैं आत्मा उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से ऊपर चली जा रही हूँ। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी ऊपर चली जा रही हूँ। अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, मणियों के देश में, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। मैं आत्मा भी उस मणियों के देश में पहुंच जाती हूँ। मेरा प्रकाश सबसे ज्यादा है। मैं आत्मा अपने प्रकाश से प्रत्येक आत्मा को प्रकाशित कर रही हूँ। अब मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है, जिनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। देह और देह के संबंधों से मैं बिल्कुल अलग हूँ। सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है प्यारे पिता परमात्मा से। उनकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण प्रकाश से ढकी हुई हूँ। शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं बाबा की किरणों के नीचे हूँ। शिव बाबा से शक्ति ले रही हूँ। अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर होकर के वापस आ रही हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश पहले से कई गुना ज्यादा है। मुझे आत्मा का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में फैल रहा है। मैं आत्मा चली आ रही हूँ परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे। और मुझे सृष्टि की सारी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। अब मैं नीले आसमान से भी नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर।
अपने देह रूपी वस्तुओं के पास आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती है। ओम शांति।